हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर वेरी वेल. सो आई एम Poorna Mehta. Today going to start maths classes for All India Sainik School Entrance Examination 2025. ठीक है, लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज ऑन जनवरी 2024. तो इस बार जो है वो जनवरी 2025 में होने के चांसेस एग्ज़ाम. क्लास 6 के लिए हम शुरू करेंगे. तो आज हमारी जो मैथ्स की फर्स्ट क्लास होगी. ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न एक्चुअल में होता क्या है, इसमें कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर आपके ना अ, अगर टॉप सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं, लेकिन 2 पेपर्स में होते हैं. तो अभी सब सब्जेक्ट की बात करते हैं. देखिए, मैथ्स में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके आते हैं. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. तो दैट इज 150 नंबर यहाँ पर जो है वो मैथ्स कवर करता है. जीके दैट इज साइंस एंड सोशल स्टडीज, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. तो 50 जो है वो जीके और सोशल स्टडीज के पास है. लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश आपका लैंग्वेज होगा, जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं. तो 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स. तो ये भी क्या आपका 50 मार्क्स का है. इंटेलिजेंस यहाँ पे रीजनिंग की बात करेगा. ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा वो क्या है, 25 क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स, तो 50. तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा 300 मार्क्स का जो पेपर है उसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स कवर कर रहा है वो मैथ्स है, और 50 क्वेश्चन है और हर मार्क्स जो है वो हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का यहाँ पर होगा. तो ये मैथ्स जो अपने आप में ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी प्रिपरेशन करना. ठीक है, तो हम इसको शुरू करेंगे. मैथ्स जो पर्टिकुलर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करेंगे उसके अंदर हमें कितने जो है वो टॉपिक्स को कवर करना है, और टाइम हमारे पास है अभी टिल जैन 2025 हो सकता है, दिसंबर लास्ट 2024 हो सकता है. ठीक है, तो मैथ्स में जो हमारे जो इसका जो सिलेबस होगा उसमें हमें देखो नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स है या फिर आप उसको नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं. ये चैप्टर ऐसे भी रहता है बहुत बुक्स में, नंबर सिस्टम्स. ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल्स, टेम्परेचर की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमरल्स, types of angles, circle, volume of cube and cuboids, prime and composite numbers, plane figures, decimal numbers, speed and time, operation of numbers, complementary and supplementary angles and arranging of fraction. तो ये जो सारे टॉपिक है ना बहुत अच्छे से कवर करना है, ये जितने भी टॉपिक है. ठीक है, तो आज हम जो शुरू करेंगे वो होगा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं या इसके अंदर हमने कितनी चीजें कवर करनी है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इसमें होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. देन हमारा न्यूमरेशन सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर की बात करेंगे, एंड रोमन नंबर्स की बात करेंगे. तो ये जो नंबर सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है, ये जो 8 के 8 टॉपिक है ना इनको अच्छे से कवर करना है और इनकी क्वेश्चंस की भी अच्छे से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहला जो सब टॉपिक है दैट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इसको करने से पहले सबसे पहले हमको मालूम है कि जो नंबर सिस्टम में हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो वी हैव 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. देखो आपका कितनी है, ये 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो वी हैव 10 डिजिट्स ऑन नंबर्स. हमारे पास क्या होती हैं, 10 डिजिट्स होती हैं नंबर सिस्टम में. और सबसे आप कोई बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, अगर आपको इनके अलावा कोई और नंबर दिखे, तो इनके अलावा कोई और डिजिट दिखे, देखो आपने क्या किया, इन 10 डिजिट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक हाउ सो एवर लार्ज नंबर दैट मे बी पॉसिबल. कितना बड़ा से बड़ा नंबर क्यों हो, कितना छोटा ही नंबर क्यों ना हो, हमें इन डिजिट 10 डिजिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं है. सपोज आपको देखो 1 डिजिट के नंबर की बात करें, नंबर्स जो है वो डिजिट से बनते हैं. मैंने कहा 1 डिजिट नंबर की बात करें 1, ये जो 0 टू लेकिन 9 मैंने लिखा है ये 1 डिजिट नंबर्स है, मतलब इन नंबर्स में एक डिजिट का यूज हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 0. ठीक है,
अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात करें, ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर, ऐसा नंबर जहाँ पे 2 डिजिट का यूज हुआ हो। तो 3 एंड 4 को मैंने मिला दिया, 3 4 34 बोलते हैं इसे, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। ऐसे अब 20 21 ये सब के आपके 2 डिजिट नंबर है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे 0 1 लिख दें तो दिस इज नॉट 2 डिजिट नंबर, दिस इज 1 डिजिट नंबर, क्योंकि 0 किसी के आगे लगेगा तो वो क्या है, वैल्यू नहीं है। हाँ 1 के पीछे लग गया तो ये स्टैंड 2 डिजिट नंबर, लेकिन पहले लगेगा ये 1 और ये 0 1, ये एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही अब तीन डिजिट्स ले लो तो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 3 डिजिट नंबर देखो 4 5 9 मैंने मिला लिया, ऐसे ही 4 5 0 4 0 5, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 0 लास्ट में आ रहा है, 0 सेकंड में आ रहा है, 0 शुरू में नहीं आ सकता। अगर 0 4 5 हो गया, दिस इज 2 डिजिट नंबर नॉट 3 डिजिट नंबर, बिकॉज 0 को हटा भी देंगे तो भी 45 रहेगा, 0 को लिख देंगे तो भी 45 रहेगा। तो ये क्या हो गया आपके 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे ही 4 डिजिट। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो आपके 10 डिजिट है यही सब नंबर्स का बेस है, इनसे ही क्या है सारे नंबर्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 10 डिजिट हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। अब अगर आप 1 डिजिट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला 4 है, ठीक है, ये 1 डिजिट नंबर है। अब हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू जो क्या होता है, जैसे ये 4 है तो इस नंबर में 4 का क्या पोजीशन है, 4 की क्या पोजीशन, दैट इज प्लेस वैल्यू। तो कोई अकेला 4 है तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे कोई नंबर होता है 4, हम यहाँ से शुरू करते हैं। 4 अकेला है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वंस, मतलब 4 1 टाइम है, ठीक है। अब सपोज इसके आगे मैंने लिखा दिया 2 2 4, 2 डिजिट हो गया। अब वंस तो था हमारे पास 4, यहाँ पर क्या आ गया, टेंस आ गया, दैट इज 2 2 4, यहाँ इट मीन्स क्या होगा, 2 टेंस, यानी कि 2 बारी टेंस है, 2 बारी टेंस का, और 4 बारी वंस है। अब इसका मतलब क्या, 4 बारी वंस का मतलब क्या है, इस अगर 4 वाले में देखें 4 बारी वंस है मतलब 1 मतलब 1, 4 जो है एक बार है तो उसको 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। 2 जो है वो टेंस है, ठीक है, तो टेंस जो है वो 2 टाइम है, यहाँ पे वंस 4 टाइम है तो टेंस 2 टाइम है, टेंस 2 टाइम है मतलब 2 इंटू 10, तो वी कैन राइट 2 0। ऐसे अगर आप इसको और आगे लेके चलेंगे तो हम फिर क्या लिखते हैं, ऐसे शुरुआत ऐसे करते हैं, वंस टेंस, उसके बाद जो आता है वो क्या होता है, 100 100। अब 100 यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सेकंड में भी कुछ नहीं है, सपोज ये है, मैंने एक और नंबर बढ़ा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 4, तो देखो 1 का जो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 100, इसका मतलब 100 जो है वो 1 टाइम है, तो 1 इंटू 100 दैट इज 100। देखिए इसके आगे एक और नंबर लगा दो 3 1 2 4, तो यहाँ पे जो 3 जो नया आया इसके लिए प्लेस, इसका यहाँ पे हम क्या कैसे इसको हम 100 के बाद क्या करेंगे 1000, तो यहाँ पे लिख दिया 3 1 2 4, तो 3 की यहाँ पे 3 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 3000 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 1000 दैट इज 3000, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहता है। इसको भी देखते हैं। इट मीन्स अगर आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेरे पास ये 3 डिजिट नंबर है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है प्लेस वैल्यू निकालने का, आपको इसमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं 3 4 6 लिखा, 6 वंस में या तो वंस टेंस 100, या भी हम करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में देखते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, पहले नंबर पर है तो उसको 6 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो खाली 6 लिख देंगे। ये 4 है, 4 के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, दैट इज 6, तो उतने ही जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा देते हैं, 4 0। ऐसे 3 है, 3 के बाद लगा देंगे 1 2 2 0। अब यहाँ पे आप एक और नंबर ले लो, अब इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 1 2 3, क्योंकि इसके आगे 3 डिजिट्स है। अगर यहाँ पे 5 लिख दो तो ये क्या हो जाएगा 5 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम क्या प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका होता है। तो प्लेस वैल्यू हमने देखा क्या होता है, अ प्लेस वैल्यू डिस्क्राइब द पोजीशन और प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ गिवन नंबर। तो प्लेस वैल्यू क्या करता है, पोजीशन बताता है किसी भी डिजिट के एक नंबर में, क्योंकि नंबर हमारा है सपोज 4025 इज एनी नंबर और मुझे इसमें 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 2 ये क्या होगा, 2 का प्लेस वैल्यू मुझे बताएगा कि 2 कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है। प्लेस वैल्यू निकालना है तो हमें पता है प्लेस वैल्यू मतलब इसके आगे एक नंबर है तो हमने क्या कर दिया 0 लगा दिया, एक 0 की बोलता तो 0 0 0 हो जाता, 4 की बोलता तो 4 के आगे 3 0 लगा देते हैं। अब
अब हमारे सिस्टमेटिक वे में हम कैसे करेंगे, देखो ये 4025, तो हमें क्या याद रखना है, हमें इधर साइड से जाएंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, वंस, उसके बाद सेकेंड डिजिट के लिए टेंस, देन 100, 1000, 10,000, इसको हम दिखाएंगे TTH से, 10 एंड 1000, ठीक है, लाख, 10 लाख, और इसके आगे भी होगा करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। अब देखो हमारा जो नंबर है दैट इज 4025, तो ऐसे लिख देते हैं 5204। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू डिस्क्राइब्स द पोजीशन और प्लेस, ये बोला हमने, तो 2 का अगर हमें क्या निकालना है प्लेस वैल्यू, तो 2 की पोजीशन क्या है, 2 की पोजीशन मतलब 2 इज एट 10th प्लेस, दैट्स वाई ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू, 2 का प्लेस क्या है, 10th प्लेस पे 2 क्या है, प्रेजेंट है। अगर वो 10th प्लेस पे प्रेजेंट है, इसका मतलब 10th जो है वो 2 टाइम्स है, ऐसा बोल सकते हो आप, 2 into 10 कर दो, 10 10 ही होता है, एंड 2 है नीचे, तो 2 into 10 दैट इज प्लेस वैल्यू इज 20। तो देखो आप ऐसे करो एक ही बात है, लेकिन ये चीज आनी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का प्लेस वैल्यू आना है, तो 4 के प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 4 इज एट 1000 प्लेस, 4000 प्लेस में है, तो इसका मतलब 4 into 1000 दैट इज 4000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। इसका मतलब जो 4 का प्लेस है वो क्या है, 1000 प्लेस पे 4 क्या है आपका, प्रेजेंट है इस नंबर पे। तो इस तरीके हम सारे नंबर्स के निकाल सकते हैं। 5 इज एट 1 प्लेस, तो इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू जाएगी 5 into 1 दैट इज 5। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर एक और नंबर आप ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया 454320, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। सब क्वेश्चन इज 5 का प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपना नंबर लिखना है 454320, और वी स्टार्ट फ्रॉम वंस, वंस को ओ से या फिर यू से भी दिखाते हैं, इसे यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब 5 इज एट 10,000 प्लेस, अगर आप बोलो प्लेस क्या है 5 का, तो 5 इज एट 10,000 प्लेस, 5 10,000 प्लेस में है, तो उसके आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, या आप बोल सकते हो 1 2 3 4, 5 लिखो उसके आगे 4 जीरो। दूसरा तरीका 5 into 10,000, इससे क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 2 3 4। तो ये क्या हो गया, इसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो ये जो ऊपर जो हमारा जो ऑर्डर है वंस टेंस वाला, इसके लिए आता है प्लेस वैल्यू चार्ट, दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों, उसका क्या होगा, ऊपर जो है वो प्लेसेस क्या होंगे लिखे हैं, हमने बोला वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, देखो। और हम ऐसे लिखते हैं इसको, फटाफट हम क्या लिखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। वंस का मतलब है 1 की बात करें, टेंस का मतलब 10th पोजीशन पे, यानी कि 10, ठीक है, जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई टू 10 कर, उसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे। हंड्रेड्स मतलब यहाँ पे 100 की बात करें, 1000 में यहाँ पे एक के आगे 3 जीरोस हो जाएंगे, 10,000 में ये 1 के आगे 4 जीरोस, लैक्स में आपके 5 जीरोस, और ऐसे क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा। अच्छा, इसके बाद ना 10 करोड़ के बाद भी आता है अरब, या 10 अरब, फिर खरब, इस तरीके से, तो इतना इनफ होता। अब कोई बड़ा सा नंबर अगर हम ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो हम लेते हैं 561905, ठीक है। तो अब देखो अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे इसकी, अभी सिर्फ इसका प्लेसेस हम लिखेंगे। तो पहले हमने लिखा 561905, ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं इसके प्लेस वैल्यू चार्ट से, जो हमें वंस टेंस है ये ऑर्डर, तो ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, तो देखो सबके प्लेसेस आपको पता चल गए हैं। अगर यहाँ पर 9 का प्लेस वैल्यू पूछेगा, तो 9 इज एट 1000 प्लेस, so that is 9 into 1000. 1 is at 10,000 place, that is place value of this 1 is 1 into 10,000. Place value of 6 is 6 into lakh, ठीक है, या बोल सकते हो 6 is at lakhs place, ठीक है। 5 की जो वैल्यू पोजीशन है दैट इज एट 10 lakhs।
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं प्लेस वैल्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है 53974। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 7, 3 और 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा तरीका क्या होगा, आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। अब पता है कैसे निकालना है, 3 का निकालना है, 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दो। 7 का निकालना है, 7 के आगे कितने डिजिट है उतने जीरो लगा लो। अभी हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, इतना काफी है। तो देखो 4 7 9 3 5, 5 3 9 7 4। तो 3 और 7 का निकालना है, तो सबसे पहले 7 और फिर ये क्या है 3। तो 7 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 इज एट 10th प्लेस, दैट्स व्हाई 7 into 10। तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो गया वो हो गया 70। ऐसे यहाँ पे 3 is at 1000 place, that's why the place value of 3 is 3 into 1000, that is 3000। तो ये हमारे क्या आंसर है, ठीक है। दूसरा तरीका, एग्जाम में आप क्या करेंगे, आप तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास इतने क्वेश्चंस होते हैं तो हम इतना लंबा चौदह लिखेंगे नहीं, तो हम से क्या करेंगे, 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 7 के आगे 1 डिजिट है 70। 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 3 के राइट साइड में 1 2 3 नंबर्स है, तो वी विल राइट 3 zeros। तो आंसर ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6392। 6392, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 3 एंड ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिफरेंस, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस। इसमें क्या करना है, दोनों का प्लेस वैल्यू निकालना है और फिर उनका डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं। 6392, अब हम सीधे करते हैं। 2 का यहाँ पे क्या होगा, 2 इज एट वंस प्लेस। अगर आपको नहीं लिखना तो यहाँ पे फटाफट कर सकते हो, वंस, टेंस, 100, 1000। अदरवाइज सीधे कर सकते हो, 2 का प्लेस वैल्यू 2 आ गया, 2 into 1 is 2, और 3 का जो प्लेस वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 3 into 100 इक्वल टू 300। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस इक्वल टू, बड़ा है 300 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 298। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होता है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। हमने बोला प्लेस वैल्यू मतलब किसी भी नंबर में उस डिजिट की क्या करता है, प्लेस या पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। तो फेस वैल्यू क्या डिस्क्राइब करता है, उस डिजिट को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई नंबर है 3 4 6 ले लिया, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की फेस वैल्यू इज 4, बिकॉज दिस 4 इज डिजिट इटसेल्फ, इट शोज डिजिट इटसेल्फ। 4 की पूछा तो 4 खुद को ही दिखाएगा, दैट इज 4, अपना फेस दिखा रहे हैं, ये मैं 4, ठीक है। तो दैट इज फेस वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया 6392, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9 3 एंड 6। तो देखो 9 का फेस वैल्यू इज 9, 3 का फेस वैल्यू इज 3 एंड 6 का फेस वैल्यू इज 6। 9 3 6, दीज आर द फेस वैल्यूज। तो फेस वैल्यूज में कोई आपका क्या कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब एक तो जो क्वेश्चंस बनते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस, वो देखते हैं हम। फाइंड द डिफरेंस ऑफ, एक क्वेश्चन है, find the difference of place value and face value। डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में किसके, ऑफ 7 इन नंबर, आपको एक नंबर गिवन है 5 6 8 9 7 6, और बोला है कि इस नंबर में जो 7 है उसका प्लेस वैल्यू भी फाइंड करो, फेस वैल्यू भी फाइंड करो, उसके बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये हो गया 5 6 8 9 7 6। तो यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ये 7 है, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, तो 7 is at 10th place, so that is place value of 7 is 7 into 10, that is 70. And next is face value ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 है 7, क्योंकि वो अपने आप को ही क्या करेगा, शो करेगा, डिस्क्राइब करेगा, तो फेस वैल्यू इज 7, तो 70 और 7. नाउ डिफरेंस विल बी, यहीं पर क्या कर दो, माइनस कर दो, 10 माइनस 7 इज 3 और ये हुआ 63, तो आंसर इज 63. तो ये आपकी क्वेश्चन जो है पहले आए हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. द सम ऑफ फेस वैल्यूज ऑफ 3n, ठीक है, आपको क्या बताना है, 3 नंबर्स गिवन है 6 2 3 1, 6 3 2 1 और 3 6 2 1. इसमें तीनों नंबर्स में 3 का फेस वैल्यूज निकालना है और उसके अलावा उनका सम बताना है. तो यहाँ पर जो हमें बताना है वो बताना है सम ऑफ फेस वैल्यूज ऑफ 3n these 3 नंबर इन दीज नंबर्स. तो बताओ क्या होगा, फेस वैल्यू मतलब वो खुद को क्या करेगा, खुद को शो कर रहा है, तो 6 2 3 1 में 3 का फेस वैल्यू 3, उसने अपना फेस दिखा दिया. 6 3 2 1 में इसका फेस वैल्यू 3 हो गया, इसके उसमें भी क्या होगा, 3 हो गया, तो कितना हो गया, सम इज सम है, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. यहाँ पर एक क्वेश्चन है 5 6 8 9 7 6, हमने कर लिया. तो यहाँ पर एक 10571 एक नंबर दे दिया है. इसमें क्या करना है, आपके यहाँ पे एक ही नंबर में आपको एक डिजिट सेम दिख रहा है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो क्या फाइंड करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 1, ठीक है, दोनों ही 1 के प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ देखो इस 1 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 10571, तो 1 10 100 1000 एंड 10,000, तो ये कितना हो गया 1 एट वंस, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 1, ठीक है. और ये वाला जो 1 है वो कहाँ पर है, 10,000 प्लेस पे है, तो इसके आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है दोनों सेम नंबर, लेकिन दोनों की पोजीशन क्या होंगी, अलग होंगी, ठीक है. तो प्लेस वैल्यू में क्या हो गया, एक ही डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर में डिफरेंट होती है, बट द फेस वैल्यूज, अब इसी नंबर में आपको फेस वैल्यूज ऑफ बोथ 1 निकालनी है. फेस वैल्यू ऑफ बोथ 1, देखो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, तो फेस वैल्यू ऑफ सेम डिजिट इन एनी नंबर ऑलवेज सेम, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है. तो ये था आज का हमारा क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम आगे को इससे आगे टॉपिक्स करेंगे, न्यूमरेशन सिस्टम्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, और जो भी बच गए वो सारे करेंगे, और उनकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, ठीक है. तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.